दुष्यंत जी, कैसे आपकी सरकार, पहले तो बयान इस तरह के आते हैं, अब जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है तो आप लोग ये मतलब क्यों आप रोकना चाह रहे हैं? देखिए, कोई नहीं रोकना चाह रहा। अभी महाराज जी ने कहा, मैं उसके विषय में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। मैं भी चौपाई से अपनी बात शुरू करूँगा। प्रवेश नगर की सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। आपने माननीय मोदी जी को आपने पूरा श्रेय दे दिया। आपकी एक इंडिविजुअल राय है, आपका स्वागत है। लेकिन राम योग उस दिन पूर्ण होगा जब ये मंदिर राष्ट्र को समर्पित होगा, और मुझे लगता है उसमें भी 1 वर्ष का समय है। हो सकता है वो कोई दूसरे प्रधानमंत्री देश को समर्पित करें, तो मोदी जी एक निमित्त मात्र बने हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के यजमान के रूप में। क्या पता किसके भाग्य में लिखा है। सर, मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था। मैं उनको कह रहा हूँ, सवाल ही क्या किया था आपसे। मैंने तो क्या क्योंकि पता मैं तो चाहती ही नहीं हूं कि आज जब कुछ घंटे बाकी रह गए, पता आप सोचिए ना, अखिलेश यादव समर्पित करे। यही तो बात है दुष्यंत जी, प्रेम जी, ये बात तो यही है कि मोदी जी का विरोध करते करते कहीं आप वो लाखों करोड़ों जो सनातनी है उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रहे हैं और प्रभु श्री राम का विरोध कर बैठे। श्री अभिमुक्तेश्वर नंद जी महाराज ने जो कहा है, सनातन धर्म के लोग उसका पालन कर रहे हैं और ट्रस्ट भी उसका पालन कर रही है। देखिए, ट्रस्ट ने भी जो सुझाव दिए, जो महाराज ने, शंकराचार्य जी महाराज ने जो सुझाव दिए, ट्रस्ट ने भी उनका पालन किया। सनातन धर्मावलंबी आपने भी मैडम, ठीक है, आप कंप्लीट करिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने भी वो कार्यक्रम देखा, मैंने भी देखा जो नोएडा में था। क्या वहां पे किसी राजनीतिक दल का झंडा था? नहीं था। सिर्फ मंदिर के ध्वज थे जिसके ऊपर मंदिर का चित्रांकित था। तो ये आह्वान हमारे महाभाग शंकराचार्य जी ने किया, लोगों ने उसको माना। ये कार्यक्रम राष्ट्र का है, सनातन धर्म का है, सनातन धर्मावलंबियों का है। ये तो आपने अच्छी बात कही, लेकिन वहीं पंडित जी से जबरदस्ती मोदी, हाँ, ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं, आपके बाजू में बैठे। अभी मैंने सवाल किया भी, मैंने क्या सवाल किया था? मैंने तो मोदी जी का नाम लिया भी नहीं था। आप ही देखा। अब सर, ये मोदी फोबिया हो गया है क्या विपक्ष को? मनीष शुक्ला जी वीडियो भी उतारी है, जो मनीष शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि आप बस क्रेडिट लेने पर लगे। पॉलिटिकल पार्टी का ध्वज उसमें नहीं था। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए हिमानी जी, देखिए हिमानी जी, हर युग में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शक्तियां होती हैं। त्रेता युग में राम के अपोजिट रावण थे, मुगल काल में बाबर और मीरबाकी था, और आजादी के बाद कांग्रेस, वामपंथी, इस तरह के तमाम लोग हैं। और मैं ये बात कह रहा हूँ तो उसके तमाम तर्क हैं। भाई इस तरह बीच में मत बोलिए दुष्यंत जी। छोटा सा देखिए, मैंने मान लिया कि नकारात्मक शक्तियां होती हैं और इसलिए आप बीच में कूद पड़े, अच्छी बात नहीं है। जनता समझ लेगी कौन नकारात्मक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अरे भाई चुप हो जाइए प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सहिष्णु बनिए, थोड़ा सहिष्णु बनिए। कल राम जी आने वाले हैं, अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। इस घड़ी में सहिष्णुता का परिचय दीजिए। अगर थोड़ा भी हिंदुत्व और सनातन धर्म आपके अंदर हो तो सहिष्णु बनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर हमने बनवाया। मंदिर राम भक्तों के समर्पण से बन रहा है। वहां ट्रस्ट है जो सारे कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी आमंत्रित है, वो जा रहे हैं। और मोदी जी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया था, तब से हमने यही कहा था कि हम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और ये तमाम एग्जाम्पल है जहां कांग्रेस ने 1949 से लेकर 2019 तक रोड़े अटकाने का प्रयास किया। 19 में वकीलों की फौज खड़ी करके इन्होंने कहा कि यदि राम मंदिर बन गया तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। तो जिस दल के मन में यह बैठा हो कि मंदिर बनने से हमारा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, तो वो दल और उसके समर्थक लोग क्या कह सकते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हिमानी जी, आपने भी एक बात कही कि ये घड़ी, ये क्षण जो है उल्लास का क्षण है, प्रसन्नता का क्षण है और स्वागत का क्षण है। तो हम भी उसी धारा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि कल जब प्रतिष्ठित होंगे प्रभु राम, और जिस तरीके से अयोध्या भी थी, हम भी थे, आपने देखा होगा कि वहां कण कण में इस समय उल्लास भरा हुआ है। और जो लोग उस उल्लास को, उस हर्ष को नहीं देख पा रहे हैं और विषाद का वातावरण अपने वाणी से देना चाहते हैं। अरे क्या तमिलनाडु के जो लोग, तमिलनाडु में प्रसारण बंद करने से क्या वहां के लोग जिनको जो राम भक्त है वो देख नहीं पाएंगे? अरे ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, और जो राम भक्त है उसके हृदय में है, तो
तो ये जो आसुरी शक्तियां हैं, ठीक है, आप दोनों के ही पॉइंट्स आ गए हैं। आप लोगों ने अपनी बात रखी। सुनिए ना दुष्यंत जी, अभी मेरे को प्रेम जी का भी रिएक्शन लेना है, अभी मेरे को सांत्वना जी का भी रिएक्शन लेना है। एक राजनीतिक दल को लेके कहा, कांग्रेस पार्टी को लेके कहा कि उन्होंने, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि 1949 में 22 और 23 दिसंबर की जब वहां भगवान रामलला को विराजमान कराया गया, वो विधायक जी बाबा राघवदास कांग्रेस के थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, उनकी सरकार के समय में जरा ग्राउंड पर हम जाते हैं, क्योंकि सर कल सुनिए ना दुष्यंत जी, एक बार जरा मृदुल का फिर से रुख करती हूँ। मृदुल, कल घर घर दीपावली मनाने की तैयारी हो रही है। ये लोग जो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, इनकी क्या तैयारी है? ये हालांकि हम अयोध्या तो देख ही रहे हैं, वहां पर किस तरह से गूंज रहे हैं वो नारे, वो घोष, वो जय घोष, और किस तरह से अयोध्या पूरी वैसा ही अनुभूति दे रही है, अनुभव दे रही है जैसे त्रेता युग में हम पहुंच गए हों एक बार फिर से। क्या तैयारी लोगों की कल को लेकर? बिल्कुल, कल को लेकर क्या तैयारी है, सीधे हम बात करेंगे। लगातार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब जैसा हमने पहले भी कहा, कुछ घंटे शेष रह गए और अब तो क्रेडिट की भी होड़ मच गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राम से बड़ा राम प्रभु का नाम। जैसे देखिए, राम कोई राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। और देखिए, आज विजय गाथा जो है वो कल लिखी जाएगी। कल मुझे लगता आजादी से भी बड़ा, मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा सांस्कृतिक धरोहर का जो प्रतीक है राम मंदिर, उसका विजय गाथा लिखी जाएगी। ये सबसे बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन मोदी से मैंने कहा कि देखिए, मोदी से भी बड़ा मोदी का काम है। क्योंकि मोदी का काम यदि नहीं होता तो आज जो मोदी जी जो इतिहास रचे हैं वो शायद रच नहीं पाते। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, प्रमोद कृष्णम, कि मोदी अगर नहीं होते तो मंदिर नहीं बन पाता। देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। क्योंकि ये लड़ाई 500 साल की है। और इस 500 सालों में बड़े आंदोलन हुए, बड़े प्रयास हुए। जब जब भी राम मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया गया तो रोकने के प्रयास हुए। और जब से मोदी आए हैं, मोदी जी ने आकर के इस मुहिम को चेंज किया है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तब भी कांग्रेस ने एफिडेविट देकर के वहां विरोध किया था कि कार्रवाई रुकनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, और वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी एक बात कही है, और वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि थोड़ा सा सहिष्णु होना चाहिए आप लोगों को। लेकिन क्यों नहीं होते हैं? क्यों विपक्ष बार बार इस तरह के आरोप लगाता है? क्या लगता है? देखिए, विपक्ष व्याकुलता में है, और उस व्याकुलता में आदमी जब परेशान होता है, जब उसको लगता है कि चारों तरफ से घिर गए, और वो अपनी करनी जो काम उसने किया है, जो लगातार उनको तो लगता था तो चैलेंज करते थे। हमने तो पिछले ही चुनाव में 2018-19 के चुनाव में देखा था, 19 वाले चुनाव के पहले, कि लोग चैलेंज करते थे कि कौन है जो राम मंदिर बना देगा, कौन है जो 370 हटा देगा। लेकिन बदलाव आया है। बदलाव का बयान में केजरीवाल जी की तरफ से जब मैंने देखा, सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आए, तो मुझे बदलाव, और इसी में मुझे एक चौपाई याद आती है तुलसी बाबा की। इसमें है कि तुलसी अपने राम को रीझ भयो या खीज, खेत परो पर जामे हैं उल्टा सुल्टा बीज, जैसे भी हो। लेकिन बदलाव तो बिल्कुल मोदी जी की तरफ से जो आया, उसका बदलाव हमने ममता बनर्जी को भी देखा चंडी पाठ करते हुए। और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आ जाइए जरा इधर हमारे साथ। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए जरा। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद विपक्ष में भी ये होड़ मची हुई है कि कौन कितना बड़ा हिंदू है। देखिए, ममता बनर्जी देखिए चंडी पाठ करा रही हैं। और आपके केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर सुंदरकांड करवा रहे हैं। सुंदरकांड करा रहे हैं। इसके मतलब मोदी जी के आने से ये सब घबराए हुए हैं, कि घबरा गए हैं कि ये हिंदू सब एक ना हो जाए, उसको अलग करने के लिए सब ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और अगर सब इस तरीके का षड्यंत्र आप रच रहे हो, ये जो बोल रहे हैं, इस पर मैं जवाब लूंगी। फिर मृदुल, आपका रुख वापस कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि दिखाना भी है आपको और छिपाना भी है, मतलब ये कंफ्यूज है, पता नहीं चल पा रहा है प्रेम जी कि करना क्या है।